प्रोग्राम हेल्थ टिप्स एंड टिक्स में आपका इस्तकबाल है। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। हिजामा का सुन्नत तरीका, फवाइद और नुकसानात और एहतियाती तदाबीर। इंसानी जिस्म की सेहत का दारोमदार साफ खून पर है। अगर खून फासिद हो तो इंसान बहुत सी पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसमें जिस्म के मखसूस मुकामात पर एक खास तरीके से खफीफ से कट लगाकर फासिद खून खारिज किया जाता है। ये तरीका इलाज सदियों से राइज है और इसकी सबसे ज्यादा अहमियत इस वजह से है कि ये मसनून है। हिजामा एक मुकम्मल तरीका इलाज है। जिन लोगों को कहीं से भी शिफा नहीं मिलती वो हिजामा के मौजिजाती असरात से शिफायाब हो रहे हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो हिजामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हिजामा लगवाया करते थे। मेराज के मौके पर फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अपनी उम्मत से कहें कि वो हिजामा लगवाएं। अरब मुमालिक के अलावा जुनूब मशरकी एशिया के मुल्कों में भी ये तरीका इलाज राइज है, जबकि चीन का तो ये कौमी इलाज है। ये गर्म और सर्द दोनों इलाकों में मुस्तअमल है। मगरिबी यूनिवर्सिटियों में जो तुलबा मुतबादिल मेडिसिन पढ़ते हैं, इनको हिजामा पढ़ाया और सिखाया जाता है। यूरोप के यूनिवर्सिटियों में इब्न सीना के हिजामा पर लिखी किताबें पढ़ाई जाती रही हैं। मुसलसल तहकीकात के बाद अमेरिका समेत तमाम मगरिबी दुनिया ने भी हिजामा की अफादियत तस्लीम कर ली है। मगरिबी माहिरीन के मुसलसल तहकीक की वजह से अब हिजामा बहुत सी नई टेक्निक्स मुतारुफ करा दी गई हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 143 ऐसे मुकामात का इंतखाब करके एक नक्शा मुरतब किया गया है जहां पर हिजामा लगवाया जा सकता है। वो उसूल जिन पर अमल दरामद करते हुए हिजामा लगाया जाता है। आमतौर पर हिजामा इन मुकामात पर लगाया जाता है जहां बीमारी है। मसलन अगर किसी को मैदे की बीमारी है तो मादे के ऊपर हिजामा किया जाता है, और अगर किसी को जिगर के मसाइल हैं तो सीने पर दाएं तरफ जिगर के ऊपर किया जाता है। अगर किसी को सर में तकलीफ होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का हिजामा करने की हिदायत फरमाते थे। कई अमराज में इजाफी तौर पर गर्दन के करीब, कंधों के दरमियान भी किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस मुकामात पर हिजामा करवाते थे। अगर एक दफा हिजामा करवाने से मर्ज ठीक नहीं होता तो फिर 2 हफ्ते या 1 महीने के वक्फे से 3 से 7 मरतबा तक करवाना चाहिए, या जैसे तबीब तजवीज करे। हिजामा किन किन अमराज में करवाया जा सकता है? अल्लाह ताला ने हिजामा में बहुत ज्यादा शिफा रखी है और तकरीबन सभी बीमारियों में हिजामा करवाया जा सकता है। खास तौर पर कुछ बीमारियों में इसके मौजिजाती असरात सामने आए हैं, जैसे शफकोरी, नजर की कमजोरी, डिप्रेशन, दर्द शकीका, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, दर्द गुर्दा, कंधों का दर्द, टांगों का दर्द, कमर दर्द, अर्कुन्निसा, दिमागी अमराज, बर्स, एलर्जी, जादू सहर और बहुत सी दूसरी बीमारियां। अगर जिस्म में कभी भी दर्द हो तो इस मुकाम पर भी हिजामा लगवाया जा सकता है। हिजामा के फवाइद। खून की कमी अमराज को जन्म देती है। हिजामा से जिल्द के अलावा उजलात को भी हरकत मिलती है, जिससे बाफ्तों में मौजूद फासिद खून खारिज हो जाता है। यूं दौरान खून बेहतर होने से इन जगहों पर भी खून की रसाई हो जाती है जहां तक पहले खून नहीं पहुंच रहा था। हिजामा के दर्जेल फवाइद हैं। खून साफ करता है, जिससे शरियानों में अच्छा असर पड़ता है। हराम मक्स को फाल बनाता है। पट्टों के दर्द और अकड़ाव में फायदा पहुंचाता है। इंजाइना, दमा और फेफड़ों के अमराज में मुफीद है। दर्द शकीका, सर दर्द, दांतों के दर्द और फोड़ों का बेहतरीन इलाज है। माहवारी बंद होने और रहम की बीमारियों की तकलीफ दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर में आराम पहुंचाता है। अर्कुन्निसा, खंटिया और नखरस के दौरों से निजात दिलाता है। सीना, कमर और कंधों के दर्द के अलावा जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो वहां हिजामा करवाना मुफीद है। इन सब के अलावा आंखों की बीमारियां, काहिली, सुस्ती, ज्यादा नींद आना, कील महासे, नासूर, खारिश, जहर खुरानी, एलर्जी, वर्म, गुर्दा और पीप वाले जख्मों के लिए भी हिजामा फायदेमंद है। ये भी जरूरी है कि सेहतमंद लोग भी हिजामा करवाएं, क्योंकि ना सिर्फ ये मसनून है बल्कि बीमारियों को हमलावर होने से भी रोकता है। हिजामा के लिए एहतियाती तदाबीरें। हिजामा करवाने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाने पीने से इज्तनाब करें। बहुत ज्यादा दुबले और कमजोर अफराद, इसकात करवाने वाली मरीजा, जिगर की शदीद अमराज में मुब्तला अफराद, गुर्दों की सफाई करवाने वाले मरीज और वो अमराज जिनमें खून नहीं रुकता,
ان کے مریض حجامہ نہ کروائیں۔ ضعیف لوگ جو کمزور بھی ہوں اس وقت تک نہ لگوائیں جب تک کہ اشد ضرورت نہ ہو۔ پانی کی کمی کا شکار بچوں کو بھی نہ لگوائیں۔ غسل کے فوری بعد اور خے ہونے کے فوری بعد بھی حجامہ نہ لگوائیں۔ دل کی سرجری کروانے والے حضرات بھی نہ لگوائیں، البتہ کسی ماہر کی نگرانی میں لگوا سکتے ہیں۔ پیروں اور گھٹنوں پر سوجن ہو تو حجامہ اس مقام سے دور ہٹ کر احتیاط سے لگائیں۔ کم فشار خون کے مریضوں کو کمر کے قریب والی ریڑھ کی ہڈیوں کے قریب نہیں لگانا چاہیے اور ایک ہی وقت میں 2 سے زیادہ حجامہ نہیں لگوانا چاہیے۔ خون کی کمی کے مریض اپنے معالج کے مشورے سے حجامہ لگوائیں۔ حاملہ خواتین کو ابتدائی 3 ماہ میں نہیں لگوانا چاہیے۔ نشہ آور ادویات کھانے والے اور خون کو پتلا کرنے والی ادویات کھانے والوں کو بھی نہیں لگوانا چاہیے۔ شوگر کے مریض حجامہ لگوانے سے پہلے اپنے شوگر چیک کروائیں لیں۔ شوگر تقریباً 100 ملی گرام ہونی چاہیے۔ الغرض حجامہ کروانے سے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ عمل سنت ہے تو آپ ضرور آزمائیں۔